अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स के वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसका ऑपोजिट है। वो हेड एंड शोल्डर अगर ऊपर बना तो ये नीचे बनेगा, एक प्रॉपर ऑपोजिट, एक डाउन ट्रेंड आएगा। उसके बाद नीचे एक बॉटम बनेगा जो इसका लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा। लेफ्ट शोल्डर के बाद ये वापस ऊपर की जानिब जाके अपनी नेकलाइन बनाएगा, यानी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल जो हेड एंड शोल्डर है उसमें वो हमारे पास सपोर्ट बनाएगा और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बनाएगा जिसे हम नेकलाइन का नाम देते हैं। ये रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये वापस एक डाउन ट्रेंड लेगा, एक और बॉटम जनरेट करेगा जिसे हम हेड कंसिडर करेंगे, वापस अप ट्रेंड लेगा, अपनी उसी रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होकर अगेन डाउन ट्रेंड आके राइट शोल्डर बन जाएगा और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। और ये बनने के बाद ये अप ट्रेंड में आएगा। क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है तो इसकी इंडिकेशन ये है कि आगे अप ट्रेंड आएगा। ट्रेंड रिवर्स होगा, डाउन ट्रेंड में बना है तो अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड में बना है तो डाउन ट्रेंड आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन से, अपनी नेक लाइन से ब्रेकआउट देगा तो ट्रेंड रिवर्स कंफर्म होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ट्रेंड जो है वो ऑटोमेटिकली हमें नजर भी आता है कि अब अप ट्रेंड में है, तो वो अपना जो है टारगेट कंप्लीट करेगा। जैसा कि आपके सामने एक चार्ट की मदद से भी लगा हुआ है कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक शोल्डर बना यानी कि एक बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद एक रेजिस्टेंस आई जिसे हमने नेकलाइन का नाम दिया, रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया, अपना हेड बनाया, एक बॉटम बनाई, फिर से अप ट्रेंड में गया और वहां पर अगेन जो है उसने रेजिस्ट किया अपनी नेकलाइन से, दोबारा नीचे आया और अपना दूसरा शोल्डर जो है उसने कंप्लीट कर लिया। और जैसे ये शोल्डर कंप्लीट हुआ अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी, यानी पैटर्न कंप्लीट हो गया। और ये पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हुआ अप ट्रेंड आना उसके अंदर जो है शुरू हो गया। अब जैसे ही नेकलाइन से ब्रेकआउट होगा तो अपना टारगेट वो अचीव करेगा। इसके आगे का मंजर ही आपके सामने है। जैसे ही उसने अपनी नेकलाइन को ब्रेकआउट किया तो उसने जो भी इसका टारगेट था उसके हेड से लेकर उसकी नेकलाइन तक का वो उसने अचीव किया है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो या अपना स्टॉक हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी लाइव डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्कशन रोज रात को 9 से लेकर 11 बजे तक होती है, यानी कि 2 घंटे, और पीर से लेकर जुम्मा। इसकी फीस 1000 रुपए की है। इस 1000 रुपए में आपको 20 डिस्कशन क्लासेस मिलेंगी, यानी कि 4 हफ्ते, पीर से लेकर जुम्मा, रोज रात को 9 से 11। लेकिन दोस्तों इसकी सीटें हमने महदूद रखी हैं, तो आपने जल्द से जल्द राब्ता करना है और इस डिस्कशन में शामिल होना है ताकि आप अपना पोर्टफोलियो और अपने स्टॉक हमसे डिस्कस कर सकें। ये लाइव सेशंस होते हैं जो कि गो टू मीटिंग के जरिए हम फराहम करते हैं। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो बेसिकली हेड एंड शोल्डर मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, इसमें एंट्री कहाँ लेनी है? जो शार्प ट्रेडर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स और सब, क्योंकि हमेशा किसी एक चीज के ऊपर हमें वर्किंग नहीं करनी। हमें जो है जैसे सिखाया जाता है कि 3-4 शहादतें होनी चाहिए कोई भी चीज बाय या सेल करने के लिए। हमें इंडिकेटर्स भी लगाने हैं, हमें पैटर्न्स भी लगाने हैं, हम कैंडल स्टिक्स को भी देखेंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखेंगे। जैसे ही हमें लगे, क्योंकि जो शार्प ट्रेडर्स हैं जो देख रहे हैं, अब ये जो इसकी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई, जितनी बड़ी ये बनी है तो जाहिर सी बात है इस पे सुपर ट्रेंड ने भी बाय कॉल दी होगी, इस पे मूविंग एवरेज ने भी बाय कॉल दी होगी, इस पे आरएसआई भी रिवर्स हुआ होगा, इस पे मैकडी ने भी बाय कॉल दी होगी, सार ने भी दी होगी। तो यानी इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैटर्न भी बन गया है, कैंडल भी अच्छी बनी है, इनगल्फिंग कैंडल है, पिछली कैंडल को उसने इनगल्फ किया है, तो एक कैंडल स्टिक का पैटर्न भी बना हुआ है हमारे पास। तो कंफर्म चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा। तो कुछ लोग जो है 50% इधर बाय कर लेते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी, फिर जब ये ब्रेकआउट देता है तो 50% वहां बाय कर लें, अपनी प्राइस मजीद एवरेज कर लें। तो वो एक कंफर्मेशन, सारा एक जगह पे हमेशा बाय नहीं करना चाहिए। मेरी एडवाइस यही है कि पहले थोड़ा बाय करें, फिर कंफर्मेशन पे थोड़ा बाय करें। और जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिन्होंने नहीं इतना प्रैक्टिस की हुई होती है, वो नई इंडिकेटर्स को समझते हैं, वो फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, टारगेट पे सेल करते हैं। लेकिन जो शार्प ट्रेडर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीजें यूज करते हैं, वो जैसे ही कंफर्मेशन हमें मिल जाती है सेकंड शोल्डर कंप्लीट होने के बाद, वहां पर बाय कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा ब्रेकआउट पे बाय करते हैं और अपने टारगेट को भी हमेशा जो है ब्रेक करें।
टारगेट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा यहाँ सेल करेंगे थोड़ा वहां सेल करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करें। कहीं पता चले वो सडनली जो है वहां से रिवर्स हो गया, कोई न्यूज नेगेटिव आ गई या नेगेटिविटी आ गई तो वो रिवर्स हो जाते हैं स्क्रिप्ट, इंतजार नहीं करते। स्पेशली हमारी PSX में तो स्क्रिप्ट कब रिवर्स हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ आप लोग करते जाएं। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न, जिसके 2 शेड्स थे, एक इनवर्स था और एक सिंपल था। एक बाय के लिए था, एक सेल के लिए था, एक बुलिश था, एक बेरिश था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।